सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम मौसम की मार की। कहीं रुक रुक कर तो कहीं झमाझम और कहीं तो मूसलाधार बारिश हो रही है। आसमान से बरसता पानी कहीं जीवन के लिए अमृत बना हुआ है और कहीं लोगों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का तांडव जारी है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देती हूं। देश के पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश हो रही है, झमाझम बारिश जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ों की नदियां उफान पर, नहर नाले हर तरफ पानी ही पानी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से कमजोर हो चुके पहाड़ दरक रहे हैं, जिससे वहां के लोगों की जिंदगी की रफ्तार थम रही है। हर वक्त दहशत के साए में जीने को लोग मजबूर हैं। चमोली में कुदरत के कहर के आगे लोग बेबस नजर आए। आसमानी बारिश ने यहां ऐसा गदर मचाया कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर भरा कर जमीन पर आ गिरा, जिससे रास्ता बंद है। वहीं राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश अपना कहर बरपा रही है। तो हर तरफ मौसम की मार की ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे, हिमाचल से लेकर मनाली तक मानसून ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। लगातार बारिश से पहाड़ों पर हालात बिगड़ रहे हैं और जिस तरीके से शिमला की अगर बात की जाए और मनाली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बारिश भी हो रही है। फ्लैश फ्लड्स को लेकर अलर्ट भी यहाँ इन इलाकों में जारी कर दिया गया है। पहाड़ों में इस वक्त एक के बाद एक मुसीबत। मनाली मंडी 4 लेन की थलौट टनल के नजदीक लैंडस्लाइड हो गया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। रास्ता खोलने के लिए मलबा हटाने का काम चल रहा है। मंडी पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की कि खराब मौसम में हाईवे पर सफर न करें। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने के बाद कुछ इलाकों में पानी भरा हुआ है। बादल फटने से कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। मंडी से एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बरसात हिमाचल प्रदेश में कहर बन रही है। अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और नदियां नाले उफान पर हैं। हिमाचल में आज ऑरेंज अलर्ट है और बारिश जो है रात भर से हो रही है। इस वक्त हम मंडी में हैं। मंडी में ब्यास नदी का आपको विकराल रूप दिखाते हैं। ब्यास नदी किस कदर उफान पर है आप देख सकते हैं। ये ब्यास और सामने सुकेती खड्ड जो है यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे ब्यास नदी का आप विकराल रूप देख सकते हैं। यहाँ सामने एक मंदिर जो पंचवक्र मंदिर जो 2023 में जब ब्यास नदी में बाढ़ आई थी उसका एक सिंबल बना था, जब पानी जो है बिल्कुल इसके ऊपर चला गया था। तो अब ये पंचवक्र मंदिर जो है इसको चारों तरफ से जो है पानी है। सिर्फ एक एक्सेस जो है मंदिर की जो है वो जो वहाँ से है, जो असल में रास्ता है मंदिर को, बाकी तीनों तरफ से मंदिर को पानी ने घेर रखा है आप देख सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल जो दिन होते हैं, नॉर्मल दिनों में ब्यास नदी जो है मंदिर से काफ़ी नीचे बहती है और सुकेती खड्ड भी मंदिर से काफ़ी दूर रहती है। पर अब क्योंकि ब्यास नदी उफान पर है, बारिश हो रही है ज़बरदस्त जो है पहाड़ों पर, इसलिए ब्यास नदी उफान पर है और बिल्कुल मंदिर की जो बाउंड्री है उसको टच करती हुई निकल रही है। हिमाचल प्रदेश में आज ऑरेंज अलर्ट है। प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि नदी नालों के पास ना जाएं और अलर्टनेस बरतने की जो है बरतने के लिए उनको कहा जा रहा है। आज मंडी में स्कूल्स और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद कर दिए गए हैं। कांगड़ा में भी तमाम शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो आज बंद कर दिए गए हैं भारी बारिश को देखते हुए। फिलहाल बरसात की शुरुआत हुई है और बरसात की शुरुआत में ही हिमाचल में भारी नुकसान जो है हुआ है। तो आने वाले दिनों में मंजर कैसा होगा उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। पर फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पे है। लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। नदियां नाले उफान पर है, इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि वो नदियों नालों के करीब ना जाएं। लैंडस्लाइड जो हैं वो जगह जगह हो रहे हैं, पर गनीमत यह है कि रात से जो बारिश और लैंडस्लाइड्स हुए हैं उनमें अभी तक कोई लॉस ऑफ लाइफ जो है वो नहीं हुआ है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। शिमला के भट्टा कुफर में 5 मंजिला इमारत ढह गई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं परेशान करने वाली हैं। इमारत ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिर गई। हालांकि इस इमारत को पहले ही खाली करवा लिया गया था। दरअसल इमारत की निचली मंजिलों में दरारें नजर आ रही थी और इसी के चलते इमारत पहले ही खाली करवा ली गई थी। आज सुबह ये इमारत धराशायी हो गई। इसके बाद अब इसके साथ लगते दूसरी इमारतों के लिए भी खतरा है। ऐसे में लोग यहां दहशत के साए में जीने को मजबूर।
देश भर में मानसून आ गया है, लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन पहाड़ी राज्यों की अगर बात की जाए तो अपने साथ बारिश यहां आफत भी लेकर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घर गिर रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, जीना लोगों का मुहाल है। ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। पहाड़ों पर शिमला सबसे मशहूर है। देश भर से लोग गर्मियों की छुट्टियां बिताने यहां आते हैं। इसी शिमला के भट्टा कुफर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। हालांकि इस इमारत को पहले ही खाली करवा दिया गया था। इमारत के नीचे दरारें आ गई थी और आज सुबह 8 बजे इमारत धराशायी हो गई, जिसके बाद अब इसके साथ लगती दूसरी इमारतों को भी खतरा पैदा हो गया है। लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं। ये जगह शिमला के मॉल रोड से करीब 8 किलोमीटर दूर है। शिमला से करीब 40 किलोमीटर दूर सोलन की ये तस्वीरें हैं। बारिश के बाद लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अर्की शालाघाट सड़क मार्ग पर बड़े बड़े पत्थर आ गिरे, जिसकी चपेट में आने से कई गाड़ियां बच गई। चट्टान खिसकने से कई रास्ते बंद हो गए। इनमें चंडी से पट्टा मुख्य सड़क, बनलगी से पट्टा महलोक शामिल है। गांव को जोड़ने वाले भी कई रास्ते बंद हैं। कालका शिमला रेल मार्ग भी जगह जगह लैंडस्लाइड होने, पेड़ और पत्थर गिरने से बंद हो गया। अलग अलग क्षेत्रों में लगातार भारी से हल्की बारिश जारी है। अभी तक सूखे चल रहे नदी नालों में भी बारिश से जल स्तर बढ़ गया है। शिमला के ही रामपुर में बादल फटने से सैलाब घरों में घुस गया। तड़के 3 बजे लोग नींद की आगोश में थे। तभी सरपारा ग्राम पंचायत के सिकासरी नाला में बादल फटा, जिससे एक गौशाला भी पानी में बह गई। हिमाचल प्रदेश में आज बारिश को लेकर कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंडी जिले के सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए। बारिश में दरकते पहाड़ों ने टूरिस्ट से लेकर स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। इधर ब्यास नदी का जलस्तर बारिश की वजह से तो बढ़ा है, लेकिन फिलहाल कोई खतरा नहीं बताया जा रहा। बरसात हिमाचल प्रदेश में कहर बन रही है। अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और नदियां नाले उफान पर हैं। हिमाचल में आज ऑरेंज अलर्ट है और बारिश जो है रात भर से हो रही है। इस वक्त हम मंडी में हैं। मंडी में ब्यास नदी का आपको विकराल रूप दिखाते हैं। ब्यास नदी किस कदर उफान पर है आप देख सकते हैं। ये ब्यास और सामने सुकेती खड्ड जो है यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे ब्यास नदी का आप विकराल रूप देख सकते हैं। यहाँ सामने एक मंदिर, जो पंचवक्र मंदिर, जो 2023 में जब ब्यास नदी में बाढ़ आई थी उसका एक सिंबल बना था, जब पानी जो है बिल्कुल इसके ऊपर चला गया था। तो अब ये पंचवक्र मंदिर जो है, इसको चारों तरफ से जो है पानी है। सिर्फ एक एक्सेस जो है मंदिर की जो है वो जो वहाँ से है, जो असल में रास्ता है मंदिर को, बाकी तीनों तरफ से मंदिर को पानी ने घेर रखा है। उत्तराखंड में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। चमोली में भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ से मलबा सड़क पर आ गिरा। एक बड़ी सी चट्टान भी इस मलबे के साथ नीचे आ गिरी, जिससे चटवा पीपल बंदरखंड के बीच जो रास्ता है वो बंद हो गया। अच्छा, गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लैंडस्लाइड हुआ है और इसी वजह से जो आवाजाही है वो प्रभावित भी हुई है। और ये लैंडस्लाइड वाली जो तस्वीरें हैं वो बेहद डरावनी हैं। देखिए, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से जुड़कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और इस बीच जगह जगह से लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ जब टूटते हैं तो सड़कों से रास्ता नहीं मांगते, रास्ता ही रोक देते हैं। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड के बाद बड़ा पत्थर सड़क के बीच में आ गिरा। सड़क के दूसरी तरफ ढाबे में किसी ने मोबाइल से ये वीडियो रिकॉर्ड किया। दहशत साफ दिख रही है। जब आप किसी आशियाने में हो और सामने से पहाड़ का टुकड़ा टूटते हुए सामने आ जाए, अगर ये पत्थर थोड़ा और आगे बढ़ता तो ढाबा तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरता। पत्थर के टुकड़ों से होटल के शीशे टूट गए। संवाददाता दीपक रावत मौके पर पहुंचे और दहशत को महसूस किया। कल जिस तरीके से तेज बारिश हुई है उसके बाद अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। इस जगह पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक ढाबा है और ढाबे के ठीक सामने आप देखिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो पहाड़ी का हिस्सा है वो टूटकर नीचे गिराया है और पत्थर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल बीच सड़क पर गिराया है।
बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गौचर इलाके के बंदर खंड में फिर से लैंडस्लाइड हुआ। जेसीबी से मलबा पत्थर हटाने की कवायद चल रही है। नेशनल हाईवे बंद होने से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। उत्तराखंड में बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस वक्त हम गौचर चमोली में हैं और ये जो इलाका ये बंदरखंड है, राष्ट्रीय राजमार्ग है बद्रीनाथ को जोड़ने वाला। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक बड़ी लैंडस्लाइड हुई है। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो बीच सड़क पर आ गिरे हैं और ऐसे में देखिए किस तरीके से जेसीबी मशीन की मदद से तमाम मलबे को हटाया जा रहा है। जो बड़े बड़े पेड़ टूट कर गिराए हैं पहले उनको जेसीबी हटा रही है और उसके बाद ये तमाम जो पत्थर हैं इनको हटाकर जो रास्ता है वो साफ़ किया जाएगा। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो यात्री हैं वो लगातार चलते हैं और ऐसे में ये रास्ता बंद हो जाने की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम भी दोनों तरफ नज़र आ रहा है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन और वॉलंटियर समेत कई लोगों के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की है। कुछ लोगों को नदी में बहते हुए रेस्क्यू किया गया है। मॉक ड्रिल का मकसद आपात हालात में निपटने की तैयारियों का जायजा लेना। और बिहार के गया में बड़ा हादसा टल गया। रविवार को इमामगंज प्रखंड के लंगुराही पहाड़ी जलप्रपात में सैलानी छुट्टी मनाने गए हुए थे और इस दौरान अचानक पानी की तेज धार आ गई। कई सैलानी जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए तो कई फंस गए। उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथ कई लड़कियां पानी की तेज धार में बहने लगी। सैलानी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे थे। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने एक साथ 4 लड़कियों को बचाया। एक लड़की किसी तरीके से पत्थर के सहारे खुद को बचाते हुए नजर आई, जबकि एक दूसरी लड़की काफी देर तक पानी की तेज धार में फंसी रही। बाढ़ और बारिश से आधे हिंदुस्तान पर मुसीबत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लापरवाही को दिखाता एक ऐसा ही वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आया। और हापुड़ में तो लापरवाही की हद ही हो गई। शॉर्टकट के चक्कर में बाइक सवार एक युवक पानी से भरे अंडरपास में बाइक ले गया। युवक अपने साथ एक बच्चे को भी बैठाए था, लेकिन जान की परवाह किए बगैर बाइक सवार फर्राटा भरते हुए बाइक को अंडरपास के उस पार ले जाने लगा। लेकिन तभी बीच में ही बाइक बंद पड़ गई और बाइक सवार पानी में फंस गया। इसके बाद बाइक सवार को वापस लौटना ही पड़ा। वहीं हापुड़ से ही हैरान करने वाली एक और तस्वीर सामने आई है। यहाँ पानी भर जाने के कारण कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर अपनी बाइक ले गए और जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करने लगे। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा की करेंगे हम। बारिश ने यहां कहर बरपा रखा है। हरियाणा के यमुनानगर में बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। बताया जा रहा है कि यहां सड़कों पर करीब 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। घरों में भी पानी ने डेरा जमा लिया है। घरों में रखा सामान पानी में तैरता हुआ आपके सामने ये तस्वीरें। देखिए किस तरीके से ये मानसून में हो रही बारिश की मार, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने जो कोहराम मचा रखा है, उसी को लेकर ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं आपको। यहां भी लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते नदियों में उफान है। ये सलाल डैम ओवरफ्लो हो गया है। इसी के चलते यहां इस डैम के कई गेट खोलने पड़े और डैम से निकले पानी के चलते जो चिनाब नदी है उसका जलस्तर भी बढ़ गया है।